ओके सी, तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स। ओके कन्वेक्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम्स भी याद करने हैं। इन स्फेरिकल मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डबल देन। ओके, तो हमने रिलेशन भी फाइंड किया था कि जो हमारा जो फोकल लेंथ है that will be always be half from radius of curvature। ओके, जो कि भी हमारा फोकल, और हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होगा फोकल लेंथ से। When object is placed in front of concave mirror at f, ओके, जब भी ऑब्जेक्ट concave mirror के सामने रखा होगा between f and 2f, फोकस पर या फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने, at 2f means at center of curvature, beyond 2f means beyond c, the image will be formed at infinity beyond। ओके, तो टेबल को आप स्टडी करना है। ओके, टेबल को आप स्टडी करोगे तो ये सारी कौन सी इमेज कहां पर फॉर्म होगी वो आपको पता चल जाएगा। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ओके, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड एनलार्ज। इसका भी हमने रे डायग्राम देखा था। इसे आप समझो, इसे अलग पॉइंट में दिया है, दैट्स व्हाई It seems to be important। ओके, ऐसा लग रहा है ना आपको? देखो ये भी इमेज फॉर्मेशन है, ये भी इमेज फॉर्मेशन है, लेकिन इसे अलग पॉइंट में दिया है क्योंकि इन सब में रियल इमेज फॉर्म होती थी, यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। दैट्स व्हाई इट इज समवॉट इंपॉर्टेंट। इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, ऐसा आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है कि इसको अलग पॉइंट में दिया है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, है हमारा कि when light goes from one medium to another medium, its speed change and the light band rays। ओके, तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट को यहाँ पर कहा गया है रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट को कहा गया है रिफ्रैक्शन, जो कि लाइट का ही फेनोमेना है, लेकिन डिफरेंस ये होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, दैट इन रिफ्लेक्शन जो लाइट होती है वो बाउंस बैक होती है, और इन रिफ्रैक्शन वो सिर्फ बैंड होती है। ओके, जिसमें भी और इसमें भी हमने देखा था दैट इन रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक न्यू पॉइंट में दिया है तो वो लॉ ही। ओके, एक लॉ है जिसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो इसे भी एक पूरा न्यू पॉइंट दिया है। दैट्स व्हाई इट आल्सो सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर से भी आपको 100% क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर से भी आपको 100% क्वेश्चन आएगा। ओके, when light goes from rarer to denser, जैसे कि air to water, air to glass। okay, when light goes from rarer to denser, the medium it bends towards the normal। okay, तो rarer to denser to bends towards normal and angle of refraction remains less than the angle of incidence। okay, तो ये आपको याद रखना है पूरा पॉइंट। angle of refraction होगा, angle of incidence होगा, will always be less than, it will be always be less than angle of incidence। when light goes from denser to rarer, when light goes from denser to rarer मूव कर रहा है तो it will bend away from normal। okay, it will bend away from normal, the angle of refraction remains greater than the angle of incidence। यहाँ पर angle of refraction होगा that will be greater of angle of incidence। the transparent medium bounded by two well defined surfaces known as lens। okay, तो two well defined well bounded surface है, उसे हम कहते हैं लेंस। there are two type of lens, converging lens and diverging lens। तो ऐसे लेंस में ओके वेल बाउंडेड दो सरफेस है। कन्वर्जिंग लेंस जिसे हम कहते हैं कनकेव लेंस। ओके,
कन्वर्जिंग लेंस, और जो डाइवर्ज लेंस जो करता है उसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस, है तो बहुत सारे टाइप के, प्लानो कनकेव, कनकेव कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, ओके। और जैसे कि हमने पढ़े थे चैप्टर में, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ दो ही, दैट इज कनकेव एंड कन्वेक्स। इन कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, ओके, इन कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, ओके। तो टेबल का डेटा दिया गया है और ये भी एक डिफरेंट पॉइंट दिया गया है, तो जो डिफरेंट पॉइंट में बताया गया है तो उसे हमें और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके चांसेस बढ़ता है क्वेश्चन आने के। When object is placed between f and its optical center of convex lens, the image formed is virtual and enlarged. तो ऐसी इमेज फॉर्म होती है उसे कहते हैं virtual and enlarged. The focal length of mirror, that is ये हो गया मिरर फॉर्मूला, ओके। ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, जो क्या था 1/f okay, mirror formula जो कहता है 1/f is equal to 1/v plus 1/u, and the next one is the lens formula, that is 1/f is equal to 1/v, okay। तो ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला, जो कहता है 1/f is equal to 1/v plus minus 1/u। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके याद है। आपको ये भी याद रखना है कि जो पावर होता है कोई भी लेंस का, ओके, पावर ऑफ लेंस दैट इज 1/f एंड f इज इन मीटर, ओके। तो ये हो जाता है पावर ऑफ लेंस, ओके। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर ऑफ लेंस दैट इज p इज इक्वल टू 1/f, f इन मीटर, इट्स यूनिट इज, उसे हम कहते हैं डायोप्टर, ओके। अ पर्सन हु कैन सी द फार ऑब्जेक्ट, हु कैन सी द नियर to him properly but who cannot see the distant object has a near side defect of vision. This defect removed by using concave lens, okay। तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं, ओके, इसे हम कहते हैं जिसमें हाइपरमेट्रोपिया, ओके, नो, दिस इज मायोपिया, द फर्स्ट वन इज मायोपिया, क्योंकि उसमें concave lens यूज किया है। Myopia, the person who can see far object but cannot see the near object, this is hypermetropia. This defect can be used by using convex lens. When light passes through prism, it splits into its constituent colors and this phenomena is called dispersion of light, okay। जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो व्हाइट लाइट, सनलाइट 7 कलर्स के बैंड में यहाँ पर डिस्पर्स हो जाती है, ओके। और इसको कहते हैं, इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का एक एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं रेनबो। रेनबो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन इन नेचर, ओके। तो वी आर गोइंग टू डू नाउ कि जो एक्सरसाइज है, ओके, एक्सरसाइज टर्मिनल एक्सरसाइज जो आपको करनी है, एंड कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना है कि कैसे करना है, ओके। वी विल डू दैट, okay। So here we had completed our chapter number 15, okay। खुद करना एक्सरसाइज, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछना, okay। Our next chapter is chapter number 18, sound and communication। In our daily life we have a conversation amongst ourselves, we heard the chirping of a bird and a horn of vehicle, okay। हम जो भी सुनते हैं वो सब हम गिनते हैं साउंड में। There are also many time of and many terms, so many level of loudness, in fact usually we can recognize a person by just his or her own voice, okay। हम किसी को भी आवाज से पहचान लेते हैं। ये हो गई हमारी फेमिलियरिटी जो कि साउंड से आती है। अगर कोई ट्रेन जा रही है तो हम पहचान जाते हैं कि ट्रेन जा रही है पास में से, तो वो यहाँ पर सिग्निफिकेंस है sound के। and one of the most significant is can we could talk, communicate with each other, okay। We communicate in many ways, if even an infant communicate and does not just with sound, expression and with words, okay। Adult communicate by talking or writing to each other. Most often it is our voice that enable us to communicate, whether directly or through phone, okay। यहाँ पर different devices भी ऐसे develop हो गए हैं जो कि अब communicate करने में ease develop करते हैं। Even an illiterate person can speak while talking directly in the most used form of communication
technology has enabled us to many other ways like telephone, radio, television, text messages like paging, SMS and internet. Okay, they are the various technologies which makes us enabled to communicate with each other day by day, developing more easyable technologies for our ease. The direct communication and use of telephone, satellite, etc. differs in a waves used for sending sound. All make use of waves, but we use sound waves. Okay, सब बहुत सारी तरह okay many types of waves, but basically we use sound waves to communicate. Okay, in talking with okay, और जो मैकेनिकल वेव जो हम कॉल बात करते हैं, in talking while electromagnetic wave is sending in voice through a set of radio और television. यहाँ पर different waves constitute होकर हम बात कर सकते हैं. तो our very first topic, that is characteristics and nature of wave. Sound is a result of vibration. Okay, तो यहाँ पर जो sound के particles रहते हैं हमारे air में, जो air molecules है, तो वो यहाँ पर जब भी हम बोलते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट होती है तो वहाँ पर वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. और वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स, ट्रैवल्स इन अ मीडियम एज अ वेव एंड अल्टीमेटली सेंस थ्रू ईयर ड्रम. ओके, हमारे ईयर में ईयर ड्रम होता है, वहाँ पर सेंस होता है वाइब्रेशन. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एन एक्टिविटी. यहाँ पर एक एक्टिविटी है. ओके, तो यू कैन डू दैट एंड तो यहाँ से हम पढ़ेंगे What happens if you throw a stone in a pool? Okay, pool में जब आप कोई stone डालते हो तो you will observe that there will be waves produced around that stone which place where it is fall. Okay, तो जहाँ पर जो stone गिरा था उसके आजू बाजू एक waves produce होती है. You will be disturbed a circular shape moving out from outward. Okay, यहाँ पर outward motion of wave आप notice करोगे. You will also observe that the disturbance is made up of a raised ring in which it sends to be travel outward. So there is a similar structure featuring originate at the same center and moving outward. This going for quite some time, even though there appears to be movement of material. Actually, it is only the position of disturbance and that is changing. Okay, तो यहाँ पर vibration ही है. The wave is made up of as a raised part. जो raised part होता है wave का उसे हम crest कहते हैं, और जो low part होता है उसे हम trough कहते हैं. So crest and trough are essential components of wave. Crest and trough are the essential components of wave, which constitutes the wave. Wave बनाता है वो दो parts. A wave transfer energy from one point to another point without the medium particle moving from one point to another. Okay, जो medium particle है उसे move हुए बिना जो वेव पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. दिस वेव इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल. ओके, जो पानी वाली वेव है वो डिफरेंट है एज अ पर्टिकुलर वेव जो कि हम साउंड में यूज करते हैं. अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साउंड रिक्वायर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व अ फ्लूइड पेयर, फ्लूइड जो बन रहा है, continuously shifting fingers over holes to produce different tones while playing a tune. Similarly, a sitar player also keep pressing the string at different touching point, different frets कहते हैं उसे, पर्दा in Hindi. When you strike an empty glass with spoon and when you strike one filled with water, different notes are produced. तो यहाँ पर different जो sounds है वो कैसे produce होता है, vibrations की वजह से, striking की वजह से, वो यहाँ पर बताया गया. The science of sound help us in understanding the reason behind such thing. जो साइंस है हमारा वो ऐसे फेनोमेना को जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसे हम एक्सप्लेन करती है, हम अंडरस्टैंड करवाती है. Besides, understanding of sound has enabled scientists to devise gadgets which are useful and include hearing aids, sound instruments like speakers, sound recorders and sound amplifying devices. तो यहाँ पर ऐसे जो साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यहाँ पर बना है जो कि साउंड से कंट्रोल भी होता है. We shall also learn about various technological tools that have been developed to improve communication.
ऐसे भी टूल्स यहाँ पर फॉर्म किए हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो डे टू डे लाइफ इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज हो रहा है। By improvement we mean we can communicate to more people at greater distance with more clarity। ओके, तो यहाँ पर हम जितना भी डिस्टेंस हो उस दूर वाले पर्सन से, लव्ड वन से हम बिना कोई प्रॉब्लम के साथ हम बात कर सकते। रिप्रेजेंटिंग अ वेव, we need to describe a friend by name, height, color, gender, etc. for identifying similarity। We have to specify some qualities such as parameters for wave। ओके, जैसे कि कोई आपके फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए आप हाइट, कलर, जेंडर ऐसा हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वेव को भी डिस्क्राइब करने के लिए उसके कुछ कॉन्फिगरेशंस है जो कि हो जाता है इट्स वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके, तो ये एक बेसिक वेव है कि वेव का डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ओके, तो ये हमारा हो जाता है, टॉप पार्ट था हमारा क्रेस्ट। ओके, तो यहां पर हो गया हमारा क्रेस्ट एंड नीचे वाला पार्ट हो गया ट्रॉप। ओके, देन लेंथ बिटवीन अ सक्सेसिव वेव। ओके, तो मींस यहां से लेकर यहां तक मान ले या फिर यहां से लेकर यहां तक, तो उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। ओके, इसको हम कहेंगे, ये डिस्टेंस को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ओके, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये हो जाता है और एम्पलीट्यूड वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। The next is a wavelength, the distance between adjacent trough and adjacent crust। ओके, तो डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया एक ट्रॉप और एक क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ, वो यूनिट ऑफ लेंथ में मेजर करते हैं, सच एज मीटर्स एक्सप्रेस्ड बाय लैम्डा। ओके, तो उसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ओके, लैम्डा का डायग्राम ये हो गया लैम्डा। ओके, for longitudinal wave it will be the distance between two successive rarefactions and compression। okay, तो there are two types of waves, longitudinal and transverse। तो ये ट्रांसवर्स हो गई, एक longitudinal होती है जिसमें तो यहाँ पर आप देख रहे होगे डेंसिटी ज्यादा है वेव्स के, पार्टिकल्स के, तो ये पॉइंट्स को कहते हैं कंप्रेशन और इस पॉइंट को हम कहते हैं रेरफैक्शन। ओके, तो जब बात करें हम ट्रांसवर्स वेव की, तो यहाँ पर इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। ओके, तो यही कहा गया है कि डिफरेंस टू सक्सेसिव रेरफैक्शन एंड कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स। Time period, it defines the time take to complete one wave to pass from a given point measured in second। तो एक वेव को पास होने में कितना सेकंड लगा, एक सेकंड में कितनी वेव पास हुई, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। The next is frequency, the number of complete waves passed through single point in 1 second। एक सेकंड में एक पॉइंट वेव, एक पॉइंट पर जहां से वेव पास हो रही है वो पॉइंट से कितनी वेव पास हुई उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। Speed or velocity, wave speed is defined as distance traveled by wave disturbance in 1 second। ओके, तो एक सेकंड में कितनी वेव ट्रैवल उसे हम कहते हैं स्पीड एंड it is measured in the meter per second। Speed is scalar quantity। ओके, speed is scalar quantity while velocity is vector quantity। Note all these points properties are independent, one can relate someone। Okay, period means time is inversely related to frequency। okay, तो हमें पता है time is inversely related to speed। okay, speed यहाँ पर हो जाता है ऐसा। This means the frequency is high, the time period will be low। okay, frequency high है। okay, तो frequency high means एक point में से बहुत सारे waves एक ही सेकंड में पास हो रही है, तो उसका time period भी कम होगा। This is understand because frequency of number of times a wave complete a set of up and down movement, crescent trough in 1 second। okay, बहुत सारे ups and downs वहाँ से move हो रहे हैं। If this occurs more frequently, it has been done in very short time period। Mathematically, one may say a period। okay,
where n is a frequency, यहाँ पर n है वो frequency को denote करती है. We just say that the wavelength is equal to the distance between two successive cross and draw. In 1 second, this distance is covered by a number of times of given frequency. This velocity is equal to frequency into wavelength. Okay, तो यहाँ पर डेफिनेट फॉर्मूला हो गया, that is velocity is equal to frequency into wavelength. इसे हम nu भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, और इसके जैसा एक सिमिलर यहाँ पर फॉर्मूला है c is equal to lambda nu. ओके, ये हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. ओके, तो ये जहाँ हो जाता है c. ओके, तो यहाँ पर हो जाती है v means velocity of wave, n means frequency and wavelength means lambda. Okay, the waves that produce a sense of sound for living beings are called sound waves. जो हमें सुनाई देती है वो होती है sound waves और audible waves. Audible means सुनाई देना. Only those waves have frequency lying in range of 10 in 16 hertz to 20,000 hertz are audible to millions. तो यहाँ पर range दी है, human की range कितनी है. However, this range is an average and will slightly vary from individual to individual. Okay, तो ये वेव वेरी करती है. कोई किसको हियरिंग की प्रॉब्लम है तो कम रेंज ऑफ साउंड यहाँ पर सुनाई दे सकता है, जिसको अच्छी ऑडिबल कैपेसिटी है तो वो वाइड रेंज ऑफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सुन सकता है. साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो 16 आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक. ओके, 16 से कम है उसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं. And those who above 20k means 20,000 hertz are ultrasonic waves. Okay, जो 20k से बड़ी होती है उसे हम ultrasonic कहते हैं. Animals like bat able to produce and sense waves beyond the range of human audibility and use it for the seeing in the dark. Okay, तो in dark में वो ultrasonic waves का help use करता है, जिसकी वजह से वो रास्ता देख सके. Movement of एयर. ओके, जो मूवमेंट कैसे होती है एयर में वो हम देखेंगे जब भी उसमें से साउंड वेव ट्रैवल करती है. साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन फ्लूइड एंड सॉलिड एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फ्लूइड्स और सॉलिड में वो लॉन्गिट्यूडिनली ट्रैवल करती है. अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज अ वेव इन व्हिच अ वाइब्रेशन और डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड. ओके, इट मींस यहां ट्रैवल कर रही है तो यहां भी वो कंप्रेशन रेफ्रेक्शन करेगी in the direction of propagation. Sound moves due to difference in pressure. If sound is produced in air, it compresses an adjacent molecule. Due to the compression, the air pressure increases. This causes the compression molecules to move in direction of pressure. तो compression और reflection होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर vibration है वो move कर पाता है, और वो vibration हमारे कान के eardrum तक पहुँचकर हमें सुनाई देता है. But the displacement of molecule cause fall in the pressure in the place they left. If the wave is continuing, then another rush of molecule comes, fills the empty of rarefied space. This process is repeated in disturbance propagation. The chain of compression and rarefaction is generated due to sound. Okay, sound के वजह से compression and rarefaction यहाँ पर generate होता है. They travel and transport energy. If there is no medium, then sound will not be able to push any medium molecules and sound will be normal. Means that's why vacuum में हमें कुछ सुनाई नहीं देता. That is the reason why we can't hear on moon. There is no air in moon's atmosphere, so sound can't travel. Okay, next is next question we will do next time. Different type of waves. तो कौन से types की waves है? The waves can be of different types. They can be mechanical and electromagnetic. Okay, तो electromagnetic and mechanical. Mechanical waves is term used for those waves that are required for medium to travel. Okay, तो जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. इट्स स्पीड इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम सच एज इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर जो मैकेनिकल वेव्स होती है उनको यहाँ पर मीडियम की प्रॉपर्टीज के डिपेंड करती है खुद की स्पीड. इन अनदर वर्ड द स्पीड ऑफ वेव विल डिपेंड ऑन हाउ इजी टू डिफिकल्ट इट इज टू डिस्प्लेस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. ओके, अगर जो मीडियम है वो थिक है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो साउंड है वो इजीली ट्रैवल नहीं कर सकेगा. अगर इलास्टिक है और लूज है तो वो साउंड कैन ट्रैवल मोर इजीली. एंड ऑन हाउ दोस पार्टिकल्स रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशंस विद दिस इलास्टिसिटी. ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिजल्ट एक्सप्रेशन ऑफ चार्जेस
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चार्जेस के एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया जो कि सन से ट्रैवल कर आता है, जो कि एक्सेलरेशन ही है कि चार्ज पार्टिकल का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ पर कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। Thus, the electromagnetic wave and electric magnetic wave with it, the two fields, electric and magnetic field, are perpendicular to each other. Okay, वो दो एक दूसरे के perpendicular है, and also in the direction of propagation, और उससे perpendicular उनकी direction of propagation है। When we mention the wavelength of electromagnetic wave, we don't mean any physical separation between the crest or trough, or the rarefaction and contraction. This is because sound waves create low and high pressure points in traveling through, say, air, but electromagnetic wave do not need any medium for travel. Troughs or crests or material rarefaction compressions, it moves with the velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8, and that is okay 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ से पता चल सकता है कि जो लाइट है हमारी वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल कर सकती है। वी थिंक अबाउट मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स इन अ मीडियम, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट मीडियम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो मीडियम है हमारा वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है जिसमें से साउंड स्पेशली ट्रैवल करता है जब रेरफेक्शन एंड कंप्रेशन होता है। मूवमेंट ऑफ one particle can affect the other particle. This may have seen by bicycle falling when parked in a row. जब पूरी बाइसिकल है वो रो में पार्क की है, तो जब एक गिरती है तो बाकी सारी गिरती है। ओके, तो इसी वे में अगर एक पार्टिकल को वाइब्रेट हो रहा है तो बाजू वाले पार्टिकल भी वाइब्रेट करवाएगा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। Here one bicycle imparts energy to next bicycle which transferred in and next so on. Here also disturbance traveling without a medium component. The sound wave is mechanical wave, but light waves like infrared, X-ray, microwave, radio waves are electromagnetic wave. Gamma rays are also electromagnetic wave and result in radioactive decay of nuclei of atom. Compared to the sound waves, the electromagnetic waves are much more energetic. Okay, जो sound waves से हम compare करें अगर electromagnetic waves जो कि हमारी light energy, they are much more energetic, जिनमें ज़्यादा energy होती है। In comparison to the sound wave, travel very slow. Sound wave slowly travel करती है और light wave ज़्यादा travel करती है। In air, it travels at 330 meter per second. Air में वो 330 meter per second में वो travel करती है। The velocity of sound in some media is given by the table. Okay, आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली में पटाखे फूटते हैं तो लाइट पहले आती है और साउंड बाद में आता है। तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है that the light travels faster than the light travels faster than sound। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टील में लाइट की साउंड की वेलोसिटी होती है 525,200 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1520 मीटर पर सेकेंड, एयर में 330 मीटर पर सेकेंड, ग्लास में 4540 मीटर पर सेकेंड, and in silver 365 मीटर। Such difference in velocities of light and sound means if there is an event in sky which produces light and sound। okay, firecracker की बात कर रहे हैं। We shall see light almost instantly but while before we hear it। okay, थोड़ी देर बाद हमें सुनाई देता है। There is a lightning in the sky, we see the light before we hear the sound। Mechanical waves can be either transverse or longitudinal, while the electromagnetic waves are always transverse। The transverse waves, one in which the motion of wave and one of the particles are perpendicular to each other. In longitudinal wave, the motion are in same direction। Some waves can be of two types, transverse and longitudinal। okay, यहाँ पर दो ही टाइप की होती है और mechanical and electromagnetic यहाँ पर further division। We can try to visualize transverse wave by one end of rope to hook and peg it in vertical and holding the other end and glues। We can demonstrate wave traveling along the rope by quickly giving up and down the rope। तो हम जो रस्सी ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो वैसे ही वेव ट्रैवल करती है। The transverse wave are particle medium move perpendicular to the direction of the
wave movement. In example, when we throw a stone in stationary water pool, it more complex but we are confined what happens on the surface. Okay, जब हम water में डालते हैं तो उसे हम कहते हैं transverse wave. We see that the water on surface moves out away from center to the shore. If we see a duck or a small paper boat there, it oscillates up and down with water, then it goes up temporarily, after which they come back to their mean position without shifting the position horizontally. जब भी हमने पेपर बोट भी डाला और वहाँ पर ऐसा कोई वेव जनरेट हुआ तो आप देखेंगे कि वो पेपर बोट भी अप डाउन मोशन फॉलो करती है. That makes it transverse wave. In longitudinal wave, the displacement of particles propagation of wave in the same direction. तो यहाँ पर longitudinal wave में वो उसी डायरेक्शन में कंट्रैक्शन रेफ्रैक्शन होगा जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करने वाले. For instance, if we blow a horn, speak or quickly move an object in air, we are pushing the air molecules. These molecules in turn push the adjacent molecule which impart their energy to the next one. After losing energy in interaction, the molecule is back to this original place. This results in formation of compression and refraction. So it is compression which is traveling not alone. Just like the distance between two successive crest and drop is a measure of wavelength of transverse wave. The distance between two successive compression and refraction is termed as wavelength. तो यहाँ compression and refraction के बीच में यहाँ पर कहलाता है wavelength. Okay? When transverse waves form in the fluid, the longitudinal wave in the three medium, that is solid, liquid, and gas. One way to visualize a longitudinal wave is to take a spring, fix it to one end, and then pull or press it on the one end along the length. Compression and refraction can be seen moving and rebounding to the axis of the spring. कहते हैं यहाँ compression और refraction कैसे हमें देख सकते हैं कहाँ पर होता है, कुछ examples दिए थे. ओके, तो वो हमने पढ़े. ये हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, यहाँ तक हमने देखा कि हमने डिफरेंस देखा, एग्जांपल्स देखे कि कंप्रेशन रिफ्लेक्शन दैट इज ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव जो कि हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वो कहाँ होती है, कैसे प्रोपोगेट होती है, क्या उनके यूजेस है, और आगे हम ऐसे डिवाइसेस भी देखेंगे जो कि ऐसे वेव्स को कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, मेजर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड. ओके, साउंड का नेचर क्या है, मेजर कैसे करेंगे, और क्वालिटी. साउंड लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल. ओके, तो ये साउंड की मेजरमेंट की यूनिट है डेसिबल. हियर डेसी मींस 1/10 पार्ट ऑफ अ लेवल ऑफ साउंड. टर्म बेल is after the inventor of telephone, Alexander Graham Bell. Actually, it's a unit which compares the level of power of two sources. Two power level P1 and P2 are known differ by n decibel if n is equal to log 10. Okay, 10 log 10 P2 by P1. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कि हमें just for information दिया गया है. We are not going to do any example or question from this. Here log 10 means a log base 10, that is note E as base, log 10 base. Here P2 is a sound which is measured in P1 in a preference. Normally the preference is sound in which just audible. For human average ears, the whisper is about 30 decibel. Okay, the normal conversation is about 65 decibel. While a jet plane takes out the noise about 150 decibel, beyond 85 decibel, sound is damaging and can lead to a temporary loss of hearing. Okay, तो 85 decibel से ज़्यादा अगर होगा कोई sound तो हमें temporary disable बना सकता है. Prolonged exposure to noise can cause permanent hear loss, और उससे भी कई ज़्यादा होगा तो permanent hearing loss आपको हो सकता है. We must be careful not to cause noise when it means a celebration for us. It is not advisable to play band in marriage, barat, okay, near hospitals or where patient can suffer because of noise.
नॉइज रेज द ब्लड प्रेशर एंड कॉज एंजाइटी। ओके, यहाँ पर दिया गया कि क्या क्या हो सकता है नॉइज के ज्यादा होने से। इफ यू डोंट रियलाइज कांस्टेंट नॉइज कॉज टेंशन। ओके, जो कांस्टेंट नॉइज होगा, आप बहुत गाना सुन करोगे तो आपको टेंशन होगा और इरिटेटेड फील होगा। क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल आर आल्सो हार्मफुल if they are not only polluted the air but also create noise। ओके, यहाँ पर कहा गया है कि नॉइज यहाँ पर हमें बहुत हार्म कर सकता है। डिफरेंट सोर्सेस साउंड डिफरेंट सोर्स है, वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वी शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन द लाउडनेस एंड पिच। ओके, तो यहाँ पर दो चीज दी गई है, पिच ऑफ साउंड एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। द साउंड फ्रॉम मेटालिक टम्बलर on hitting with a metallic spoon is higher in pitch than sound from a pitcher when it hits a wooden stick. The voice was females is generally higher in frequency than male voice. However, you should know the voice is not just one frequency; it is mix of many frequencies. Some of the multiples called harmonicas of some frequency called fundamental note for person. Okay, तो यहाँ पर पिच और लाउडनेस में यहाँ पर डिफरेंस दिया, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस दिया गया। Now that we know the relationship between the wavelength and the frequency, we can appreciate why a fluid produces a higher pitch. Okay, smaller wavelength, larger frequency. When all holes are open, okay, जब सारे holes open होंगे तो वो ज़्यादा pitch की voice निकालेगा। When all holes are open, it produces the largest wavelength. Actually, the clue lies in relationship, that is wavelength is equal to 1 by lambda, and by blowing harder we can also produce louder notes. तो ऐसे ही कुछ instruments भी हैं। Take a hollow preferable metal box such as a toffee or sweet. If unavailable, you may use a plywood or cardboard box. Take 3 pieces of metallic string available for musical instrument, shop or get from a hardware shop. Nails or nuts and bolt. The nails and bolt have to fix the box. Hammer the nails to fix them onto the board using adhesive if needed. Alternately, drill holes in the board and using nuts fix bolts as 2 sets of 2 each, as shown in the diagram. Okay, ऊपर बताया था। The distance between the nail in the set should be different. For instance, if the 2 nails separated by 10 centimeters make it 20, 30. Okay, now metallic strings should be stretched from one nail to the second nail. Okay, stretch करके वहाँ पर लगाना है। If you plug the string, you can hear some sound. Okay, जब आप string को plug करोगे तो आपको कुछ sound सुनाई For each length of string, the sound will be different. सभी length distance के लिए sound different. The shorter string will produce higher frequency. जो short string है वो ज़्यादा frequency की sound निकालेगी। जो broader string है will produce high wavelength. Invite a group of people. Okay, तो activity हो गई। Music is a set of sounds that is pleasing to hear and it's not random. Okay, जो music है is a set of sound, बहुत सारे sound साथ में होते हैं और सुनकर अच्छा लगता है। If we record the quality of sound as well as the tune, noise is a random and irritates. जो noise होता है वो random and irritates होता है, while music has periodically whether it's beats or rhythm. For instance, in a song, you don't notice that the same tune is repeated after a certain period. After a stanza, the singer comes back the same tune. If you plot sound pressures with time, we notice if it's sweet, it changes in regular fashion. Noise is contracts, changes in irregular fashion and irritates. The sound is evaluated by musician in 3 terms: quality, pitch and loudness. Okay, तो यहाँ पर 3 terms है वहाँ पर जाना जाता है। 2 sounds may have same loudness, may be the same pitch, but can still have different quality or timbre. Timbre भी कहता है। This is how we distinguish the sound from sitar and guitar. Even the loudness and pitch are the same. Okay, दोनों एक ही टाइप से सितार और गिटार फॉर्म होते हैं, बनते हैं, साउंड वाइब्रेट करता है, फिर भी we can experience a lot of difference in them. ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो कि साउंड प्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं, यूज आते हैं। Uses of different kinds of waves in communication devices. Sonar is a technique that makes use the property of sound. That is sonar. Sonar stands for sound navigation and ranging. Okay, sound navigation and ranging. This works on the principle of echo, transmitted sound waves from one object.
For instance, if you hit a ball in front of a tennis ball, the ball will bounce back to you. If the ball is removed, the ball will not come back to you. Thus, even with the eye closed, we are knowing the object rebounding surface. सोनार यही पैटर्न फॉलो करता है जिससे वो बाउंस बैक आता है. Use the sound waves to detect object is based on the above example. The advantage of using sonar waves over electromagnetic waves, the electromagnetic waves lose energy fast in the ocean water because water can conduct electricity. In contrast, sonar waves can travel farther in water. Okay, तो कोई भी डिस्टेंस है, okay, यहाँ से साउंड वेव्स ट्रैवल करोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है या फिर पता लगाना है तो वहां से टकराकर वो वापस आएगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है. There can be two types of sonar setups. One is passive and another one is active. Okay, in passive sonar, one detects sound waves at present around. Okay, Leonardo da Vicini did it early in 1490 AD. Okay, 1490 AD में उन्होंने passive sonar first experiment किया था. He dipped a pipe in water and placed his ear next to the end which was out of water. He used this to detect the waves generated by the sea. Today the techniques are far more sophisticated. Sonar becomes a topic of very serious studies during the World War II, okay, 1934, as detected movements of ships and submarines assumed significantly. Okay, तो यहाँ पर 1940-50 AD में first passive sonar यहाँ पर हुआ था. Now active sonar is very important. It has major two components, a transmitter and a detector. The transmitter consists of a signal generator जो कि generate करता है signal, power amplifier and transducer जो कि amplify करता है sound को. Okay. Second one is a detector which may be single detector or an array of several detectors. Okay. तो एक ट्रांसमिट करता है और एक डिटेक्ट करता है. One has ensured that signal is sent from a narrow beam. If not, then the reflection will coming from many directions will be confusing. Theoretically, the distance traveled by wave is twice the distance between the transmitter and the target to be detected. So the velocity of sound in wave is v. Then distance of the object will be distance 1 by 2 v into t. Where is the time lapse between transition and detection of sonic signals. The wave may be reflected from surface or bottom to the sea. Whales or other animals, submarines and other objects जिसे वो detect करने में help करते हैं. The whole thing looks very simple, but in practice there are several other factors to be considered. For instance, the velocity of sound in the medium depends on the density and bulk modulus of the medium. जब water में हम sonar use करते हैं, while in air we use radar. Okay, radar is a radio detection and ranging. It is useful in many ways. आपको abbreviation सारे याद रखने हैं, full forms. Observation of atmospheric object phenomena like clouds, cyclones, rains, drops, etc. with prediction of weather. Air traffic control, ship navigation and military uses यहाँ पर radar use करते हैं. Radar is a radio wave equivalent of sonar. In radar, the radio waves does same job as sonar waves in sonar. Basic elements are the pulse and transmitter which head transmit radio waves, an object which reflect the radio waves, and the receiver which with an antenna and display a system like cathode ray tube, somewhat like television or computer monitor. Same like sonar ही radar से air में काम करता है. Pulse generator, duplexer, receiver and display. The transmitter is a radar system generates send radio waves. The radio waves go in all directions. If there is an object, the wave is reflected by it, and hence there has to be a receiver to detect the reflected wave. The radio waves are electromagnetic radiations and travels the velocity of light. It obvious that the time gap between the outgoing radio waves is arrival of the reflected waves is very small. So what is done to do? The radio wave is emitted, transmitted is switch off and receiver is switch on. Thus a reflected wave जो कि हमने switch off की है, thus a reflected wave is not masked by the emitted waves and even a weak reflected wave is not missed by the receiver. If after a certain gap there is no reflection received, we can presume that there is no object within the certain distance. We can switch off the receiver and switch on the transmitter. This process goes on in case of sonar. Okay, this is called pulse transmitter. हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हम pulse transmitter से हम
चेक करते रहते हैं कि कहां पर कुछ डिस्टेंस में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं. However, for detecting moving objects, one can use continuous wave transmitter. If an object is moving away, the frequency of refracted will be lower than transmitted wave. If the object is closing, then the frequency will be higher than the actual. This is called the Doppler effect. कि तो फ्रीक्वेंसी कोई पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कोई दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो फ्रीक्वेंसी कम रही है. इसे कहते हैं हम डॉपलर इफेक्ट. वन कैन ऑलवेज एडजस्ट द रिसीवर सच एज इट डज नॉट रिसीव द रेडियो. तो हम मान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. Called Doppler radar, such as radar can also be detected on moving object because it reveals the frequency which a radio wave was transmitted only by moving object will change the frequency of reflected wave. Radar is used in air traffic control and is also see in the dark. Radar can monitor the movement of clouds, detect raindrops. It can also detect presence of distant sheep and big animals like whales in the sea. It can also be used to estimate the speed of objects approaching or moving away from us. It is used by weather scientists to track storms, tornadoes and hurricanes. Space and earth scientists make it used for tracking satellites and also mapping earth's surface. In fact, it is useful even in making auto open doors in shop and airports. This is because the wave will be reflected and sent only if there is an obstacle in a wave to emit radio waves. Okay, तो वो ऑटो जो डोर खुलते हैं और बंद होते हैं वहाँ से भी एक वेव निकलती है जो कि हमें टकरा कर वापस डिटेक्ट होगी उसे, तो वो डोर ऑटोमेटिकली ओपन होगा. नीड एंड इम्पोर्टेंट. ओके, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. क्या है नीड और इम्पोर्टेंस? Many of our actions are related with actions, expectations and thoughts of others. The same is true for others. The communication need always be verbal. So sometimes facial expression, body language give clues so that going into the mind. But that is not very common in general thought. Are in mind, we can't read them. Have you ever seen a face that conveyed sadness and is seeking help? You took pity and did something for that person. Possibly, yes. हम करेंगे ऐसे लोगों की help. But unless you talk, you know the requirement exactly. आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा what exactly you need or he or she need. It's by communication among ourselves we know each other's thought and direction. Therefore, communication is very important in our life. An illiterate person does not read or write. Communicate through sound assumes time places. Sometimes sound is heard directly, sometimes through instrument like loudspeakers. Sometimes communicate over largely using complex equipment. So complex equipment से हम देखेंगे. Different types of communication systems and devices. First is microphone and speakers, telephone, satellites, computer, internet in communication, and the last one is ham. Okay. So firstly, we are going to study the microphone speakers. Okay. The microphone and the speaker are very common equipment. You have seen not only in public meetings and conference, but you came across even your phone. हमारे phone में भी वो present होते हैं. The work of microphone and speaker are the opposite of each other. दोनों के opposite functions हैं. A microphone converts sound into electrical entity, while speaker converts voltage into sound by moving the diaphragm of the speaker and produce vibrations in air. Basically, a microphone has a diaphragm which moves when sound pressure pushes it. This movement can be converted into proportional voltage using several possible transducers. Here, transducer is a device which receives the electrical, mechanical or acoustic wave and relate the wave in similar different medium. The microphone can also be several types, जैसे कि electrostatic जिसमें condenser capacitor, RF voltage, piezoelectric, crystal and ceramic, contact resistor, carbon and magnetic भी microphone और वो होते हैं. Here is a speaker. Condenser microphone. The diaphragm shows the condenser microphone. It has a thin diagram of thickness of 1 to 10 micrometers. 1 micrometer is 1 millionth of the meter for 1000 micrometer. Close to this plate, metallic or metallized plastic stands another metallic plate with holes. These two plates act as electrodes and they are kept in opposite polarities by supplying voltage from -60 to +60. To behave as a condenser, they should be inserted from each other. When sound waves push the diaphragm, it vibrates and capacity to the condenser changes. This is because the capacitance is proportional to the potential difference and inversely proportional to the separation between the plates.
Any change in separation change the capacitance. The capacitance is also dependent upon the medium, but as the medium here remains same, so we ignore the parameter. The value of resistance and the capacitance are chosen such as the change in voltage is immediately reflected in the voltage across the resistance in series. Any change in capacitance leads to a voltage change. This voltage change fed to the amplifier, which amplify the voltage and apply to the coil to the speaker. The speaker is just reversed. Thus, electrical voltage is fed in the speaker coil and cause changes the diaphragm vibrates and produce sound. So, ये हो गया हमारा microphone. In a ribbon microphone, a corrugated ribbon made up of metal is suspended in the magnetic field. The sound waves cause the ribbon to vibrate. This means change in magnetic flux through a ribbon. This induces the electric current which drives the speaker. When this current is flown through a coil attached to the diaphragm of speaker, the diaphragm vibrates and produces sound. Special materials developed using nanotechniques are being used to make ribbons that will be light but strong. Being light improves to response to sound. The ribbon microphone says pressure gradient and not just pressure, therefore it detects sound from both sides. Okay, हमने देखा microphone. Next one is a telephone. Okay, the invention of telephone is credited to the Alexander Graham Bell. Okay, Alexander Graham Bell. The telephone are several types: handset, mobile set, okay, mobile phone, satellite phone, or through internet. The basic function is phone to allow communication, voice from both ways. Of late, phones facilitate transmitting images and also have become available. The telephone may be without wire or in a wired phone. The basic structure is as follows. It has a microphone and speaker. The microphone receives our voice and converts into electrical signal. Similarly, process occurs inside the mouthpiece of the telephone. The basic telephone has 3 parts. A cradle with a hook switch, the mouthpiece which houses a microphone, and hearing piece which houses a speaker, usually of 8 ohm speaker. A phone is rested on the hooks. Usually the phone is lifted, the hooks up, and the connection gets made inside the body of a cradle, which completes the dial. Tone ringer circuit. Okay, this produces a sound which actually mix of 2 tones. On hearing a dial tone, we note that the phone is connected and we can dial a number. If the number is busy, when we dial, we hear another mix of tones. With over the time, the telephone has undergone many changes, including introduction of cordless and mobile phone. After, as far as basic structure of telephone set is concerned, it remains the same. Now the dialing is pressed by key. We speak into the mouthpiece and hear the another person through a speaker. The basic form, the speaker and the microphone forms ends of the phone set. Okay, ends पर होता है. In this way, a set can be held close to such phase. The speaker is close to our ear and mic is close to our mouth. The speech is controlled by a mouthpiece which contains a mic, includes a diaphragm. In the old phone, diaphragm made up of 2 metallic sheets between the carbon granules are fixed. One speaks, the diaphragm gets pressed following the same pattern as sound of speaker. In turn, the carbon granules also get compressed and decompressed, coming closer and moving away, thus increasing and decreasing conductivity. The current is sent through a diaphragm, the sources of DC current, a battery and telephone exchange, and current comes to our phone. This leads to varying an electric signal. This electrical signal depends on the sound pressure. Hence, it can be patterned, the signal being sent through an amplifier and a cable. Nowadays, there are electronic microphones. These signals is sent to the junction box outside the house using a pair of copper and aluminum wire. There are signals from other houses also reaching this junction box. All of these electrical wires carry voice signals that are sent through a common coaxial cable housing many pairs of copper wires, and the telephone company exits. From there, they can be routed their metallic fibers optical cables. These days, these signals are routed from exchange through microwave using satellites. Okay, अब वो satellite में convert होने लगा है. अब वायर नहीं जाता, अब satellite communication होता है. Circuit microphone in addition, there is a ringer. When someone calls, it rings a bell, and we know that we have attended a phone call. The hearing is controlled by a speaker. It consists of diaphragm with a permanent magnet attached to it, and at one end
the electromagnetic close to another end. The electromagnetic piece of soft iron with a coil around it, the signal comes and flows through the coil. This cause the iron core be magnetized. वॉइस जाता है इलेक्ट्रो तो मैग्नेटाइज हो जाता है. This natural cause diaphragm to vibrate, जिससे वो वाइब्रेट होता है and as pattern incoming voice, जिससे voice detect होता है and generate sound waves to hear. The mobile phones have brought a greater convenience in day to day, and the basic working principle remains in phone. But the sound doesn't travel through cables and wires. It travels electromagnetic wave through space via antennas, base towers, switch stations, and again the antenna when a number is dialed, the electromagnetic field spread over the whole antenna around on the mobile phone. The signal is received by the nearby microwave tower and with the switching station, the reach transmitted in all directions and a part is available to the another antenna to the other. When the antenna near the intended receiver gets the signal, it also transmits and it received by antenna of intended mobile phone when used. तो ऐसे यहाँ पर communication with the help of mobile phones यहाँ पर होता है. When fully conclusive evidence may not be available, there will be appraisal about possible health hazards such as brain tumors associated with use of mobile phones. The microwave uses of phones, mobile phone setups are absolutely by water. It apprehended by some of the prolonged conventional mobile phone research considered microwaves dose to the brain which contain fluids. The children's brain contain more fluid and skull is thinner, hence they are more susceptible. तो उन्हें माइक्रोफोन और लॉन्गर कन्वर्सेशन से दूर रहना चाहिए, फोन पर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए for a long period of time. Experimental evidence exists that common experience suggests long duration conversation leads to temperature increase in body part and close to the mobile phone. Okay, a study conducted with the support of World Health (WHO) and International Agency for Research on Cancer categorized the radio frequency electromagnetic field as group B agents that could possibly be carcinogenic to the humans. It may be advised not to hold them too close to the head. One should limit the use of mobile for the shortest possible duration, especially at the stretch and close at the same ear. One may be advised to use earphones if long duration talk becomes necessary. क्योंकि यहाँ पर earphones का भी use करें जिससे फोन आपसे दूर रह सके और हेड से दूर सके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो आपके हेड को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर तक हमने पढ़ा कि हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द डिफरेंट सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स started by Abraham Bell. Okay.